दोस्तों, कुछ डायरेक्टर्स हमारे इंडियन सिनेमा में ऐसे हुए हैं कि जिनकी मूवीज़ अगर आप देखो तो अ, उनकी मूवीज़ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उन लोगों ने किसी कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मूवी बनाई हो या सिर्फ कमर्शियल पर्पस से वो मूवी बनाई हो। वो डायरेक्टर्स अपनी ज़िंदगी की कुछ छाप अ, अपनी मूवीज़ में छोड़ते हैं। बहुत सारे लीजेंडरी डायरेक्टर्स ऐसे हुए हैं। कभी और उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो आज मैं जिन डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, शी यस शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर। उनका नाम है तनुजा चंद्रा। तनुजा चंद्रा जिन्होंने मूवी बनाई थी दुश्मन, काजोल, संजय दत्त, देन संघर्ष, अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा, आशुतोष राणा। फिर उन्होंने जो लास्ट, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इरफान खान साहब के साथ उन्होंने बड़ी बेहतरीन बड़ी प्यारी मूवी बनाई थी, करीब करीब सिंगल। तो आई गेस उनकी जो मूवीज थी, मूवीज की लिस्ट में करीब करीब सिंगल उनकी लगभग लास्ट मूवी थी। तो अगर स्टार्टिंग से लेके उनकी सारी मूवीज को जैसे मैं रिव्यू कर रहा था, मैं सोच रहा था उनकी मूवीज का, तो स्पेशली अगर मैं बात करूं मूवी की संघर्ष की, तो संघर्ष मूवी अपने आप में एक बहुत अल्टीमेट मूवी है। स्पेशली अगर उस पर तीन जो कैरेक्टर्स हैं, अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा और आशुतोष राणा। आशुतोष राणा जी ने उसमें एक नेगेटिव रोल, बड़ा इम्पैक्टफुल रोल प्ले किया है, जो हर किसी को याद होगा कि उनका अब तक का जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है वो संघर्ष में ही है। स्पेशली उस मूवी की जो खासियत थी कि वो जो उन तीनों का जो उस मूवी में रोल है, तीनों का वो उनके कैरियर का वन ऑफ द बेस्ट रोल हम लोग कह सकते हैं। स्पेशली प्रीति जिंटा को बात करें, आशुतोष राणा जी तो खैर उनका वो बेस्ट परफॉर्मेंस था ही, लेकिन अगर अक्षय कुमार के बारे में बात करें तो अक्षय कुमार उस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये मूवी संघर्ष आई थी, एट दैट पर्टिकुलर टाइम अक्षय कुमार इज स्ट्रगलिंग फॉर एक्शन मूवीज, और कॉमेडी का एरा उनका वो स्टार्ट नहीं हुआ था। उस समय हेरा फेरी आ चुकी थी, लेकिन उनका जो एक वो एक्चुअल जो कैरियर में बूम आया, वो उस समय नहीं आया था। वो स्टिल उस समय स्ट्रगल कर रहे थे। बट स्पेशली अगर उस मूवी के अंदर आप उनका एक सीन देखो, अक्षय कुमार जी का, जहां पे वो एक मेडिकल स्टोर में जाते हैं, उनको गोली लगती है प्रीति जिंटा, और वो उनके लिए मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं एक मेडिकल स्टोर में, और मेडिकल स्टोर के अंदर का उनका 2 या 3 मिनट का जो वो रोल है, जो वो सीन है, क्या इम्पैक्टफुल सीन उन्होंने दिया है। और स्पेशली वो तनुजा जी ने ही उनके अंदर से वो आर्टिस्ट निकाला, जो कि अक्षय कुमार इज वेरी टैलेंटेड एक्टर। वो कॉमेडी तो अच्छी करते ही करते हैं, लेकिन जो उनका एक कैरेक्टर आर्टिस्ट है वो बहुत कम मूवीज में हम लोगों ने देखा है। स्पेशली वो करते नहीं है, और क्योंकि वो अपने बॉडी लुक्स और इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस रहते हैं, तो लेट नाइट वो कभी शूटिंग्स भी नहीं करते हैं। उनका अर्ली वेकअप एंड अर्ली बेड वाला कॉन्सेप्ट है, दैट इज वेरी गुड। बट आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इफ यू आर प्लेइंग, इफ यू आर अ सक्सेसफुल एक्टर, तो आपको एक्सपेरिमेंटल तो होना ही पड़ेगा, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल जब तक आप नहीं होगे तो पब्लिक आपसे बोर हो जाएगी। तो खैर, तो तनुजा चंद्रा जी की मूवीज बड़ी कमाल रही हैं, बड़ी। और हमारे इंडियन सिनेमा में चंद ही ऐसी, शायद ही चंद ही ऐसी फीमेल डायरेक्टर्स हैं जो इतना इम्पैक्टफुल और इतना अच्छा, इतना खूबसूरत उन लोगों ने काम किया है। तनुजा चंद्रा जी हो गई, देन जोया अख्तर उनमें से एक हैं। देन अगर मैं बात करूं गुलजार साहब की बेटी, उनका नाम मैं शायद अभी भूल रहा हूं, उनका भी उन्होंने जो मूवी बनाई थी, आलिया भट्ट के साथ जो मूवी बनाई थी उन्होंने, बड़ा अच्छा काम निकाला था उन्होंने आलिया भट्ट से भी। तो ऐसी चंद हमारी फीमेल डायरेक्टर्स हैं जिनको शायद हम लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरा आज का जो पॉइंट था, मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा तनुजा जी, चंद्रा जी से। आई डोंट नो क्यों इतने लंबे टाइम से उनके कुछ प्रोजेक्ट नए हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहे हैं। मैं जैसी वुमेन सेंट्रिक मूवीज जो हमारी इंडियन सिनेमा में बहुत कम बनती हैं, अब तो काफी बनने, अब तो मतलब फिर भी बनने लगी हैं,
लेकिन ऐसी वुमेन सेंट्रिक मूवीज तनुजा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जहां भी हैं हमारी ये रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करें और नए प्रोजेक्ट के साथ प्लीज आप मार्केट में वापस आएं और हमें फिर से वही एक रियल सिनेमा और वुमेन सेंट्रिक मूवीज और अच्छी मूवीज हमें दें आप। तो उनकी संघर्ष मूवी जो थी, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट। मेरी जो अपनी खुद की पसंद की मूवी है संघर्ष, अभी भी मैं अगर वो मुझे देखने को मिलती है, अगर मैं कोई सीन मुझे उसका देखने को मिल जाता है तो बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ ईच एंड एवरी सीन ऑफ संघर्ष। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू तनुजा मैम, प्लीज आप वापस से एक्टिव हो जाइए हम लोगों के लिए और अच्छा सिनेमा हम लोगों को दिखाइए। थैंक यू वेरी मच।